We nurture with care, developing the vision and determination. We shape the future of the nation. We are Great Men International School. बेटा माँ बाप की उम्मीद, उनका सहारा, उनकी लाठी होता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि वही बेटा जब ज़मीनी विवाद में अपने पिता की जान ले ले और लाश को फेंक दे, तो ऐसी औलाद को भला क्या कहेंगे। दरअसल एमपी के बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के सोहागपुर में गन्ना बाड़ी में मिले बुजुर्ग व्यक्ति की कंकाल मामले में एसपी सिमाला प्रसाद ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जहां प्रहलाद माकोड़े की हत्या उसके ही बेटे प्रफुल्ल माकोड़े ने जमीनी विवाद को लेकर कर दी थी और थाने में पिता की गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि थाने में प्रहलाद माकोड़े की गुमशुदगी 6 दिसंबर को दर्ज हुई थी, जहां प्रफुल्ल ने बताया था कि उसके पिता बिना बताए कहीं चले गए हैं। तब से ही पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। तभी 26 मार्च को सोहागपुर के किसान उत्तम मोड़क के खेत में एक कंकाल मिला, जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल पहुंचाया गया था। पीएम रिपोर्ट में उसकी मौत फरवरी में होना पाया। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और मृतक प्रहलाद के नौकर रामकिशोर ध्रुवे से पूछताछ की तो पता चला कि उसने प्रफुल्ल माकोड़े उसके पिता को गन्ना बाड़ी में ले जाते हुए देखा था और थोड़ी देर बाद प्रफुल्ल अकेला वापस आया। उसके हाथ में गन्ना काटने का कोयता भी था। उसने कहा था कि पिता को मार दिया है, किसी को बताया तो उसे भी मार देगा। प्रफुल्ल से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहा कि पिता बिन बताए कहीं चले गए थे और जब वो वापस लौटे तो दोनों के बीच विवाद हुआ, जहां उसने गला दबाकर पिता की हत्या कर दी थी। नहीं, अभी तो जो कश्मीर है उससे तो अकेला ही है। फरवरी में किस दिनांक पे है जी, हत्या किस दिनांक पे की है? हत्या अभी फॉरेंसिक के आधार पे 1.5 महीना का इसमें ड्यूरेशन आ रहा है। आरोपी ने बताया होगा। नहीं, आरोपी बहुत एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पा रहा है, फरवरी का बता रहा है। मतलब ये हम समझ लें दूसरा इनका जो घर है जिसमें रह रहे हैं वो इनके पिता के नाम पे ही है, और एक घर और है जिसमें इनके कजन्स वगैरह रह रहे हैं, वो भी इन्हीं के प्रहलाद हाफिज का। तो अनावश्यक पुलिस को डाइवर्ट करने की वाली बात थी, जो बार बार ये इस तरीके की बात बता रहे थे कि मेरे चाचा के लड़के कर सकते हैं, तो वो सब पुलिस को डाइवर्ट करने वाली बात। एफडी है 15 लाख की, छोटे बेटे के नाम पे। के पंजे वगैरह नहीं मिले थे, पैर के हाथ में मिले थे, तो काटे गए थे या फिर नहीं, काटने का ऐसा नहीं आया साक्ष्य, क्योंकि शाप उसमें नहीं है। और कई बार ऐसा हो जाता था कि वो घर से बिना बताए चले गए, कहीं पे भी पड़े हुए हैं, तो उससे घर के लोगों की भी बदनामी होती थी कि इस प्रकार का कृत्य वो करते रहते। भी हमने पूछताछ किया है तो ये मालूम चला है कि मार भी काफ़ी लगातार उनके साथ होती रहती है। दूसरा, कई बार ऐसे भी अवसर आए हैं जहाँ उनको खाने के लिए भी नहीं दिया। परिचित थे, साथ में काम करते थे, और जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमारे घर आके खाना खाया। क्या था पूरा मामला और पुलिस ने इसमें किस तरह से सफलता? ये थाना बैतूल बाज़ार का मामला है। इसमें एक व्यक्ति हैं श्री प्रहलाद माकोड़े, ये 70 वर्षीय थे और ये अचानक अपने घर से मिसिंग हो गए थे। इनके पुत्र ने पुलिस थाने में आकर मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज कराया और इसमें लगातार पुलिस ने भी सघन उनके गांव में, खेतों में और जहां संभावित स्थान थे वहां पे सर्चिंग की गई। उनके परिवार के लोग भी साथ में थे और इसमें लगातार ही पुलिस पे उनके परिवारजनों द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि पुलिस जो है वो अच्छे से चेकिंग नहीं कर रही है, सर्चिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से कई उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, थाने पे भी किया, एसपी कार्यालय में भी आकर किया। इसके बाद अभी पिछले माह जो है जो गुम इंसान थे श्री प्रहलाद माकोड़े, इनकी डेड बॉडी उसी गांव के गन्ने के खेत में मिली जब कटाई का काम चालू था।
और इसमें फिर पुलिस ने तत्परता से पूछताछ की और उन्हीं के घर का जो नौकर था उससे पूछताछ करने पे ये बात संज्ञान में आई कि उनका जो गुम इंसान थे उनका जो बेटा था प्रफुल्ल माकोड़े, उसी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और उनका मर्डर किया है। फिर इस आधार पे हम लोगों ने और पूछताछ की, प्रफुल्ल से भी की और उसके परिवारजनों से भी की। तो ये बात सामने आई कि जो गुम इंसान थे श्री प्रहलाद माकोड़े, वो घर से निकल गए थे और अक्सर किसी न किसी तीर्थ स्थान या मंदिर दर्शन के बहाने वो निकल जाया करते थे। इसी तारतम्य में वो घर से निकल गए थे और जैसे ही वो घर से घर वापस लौटे हैं तो उनके बेटे ने जो है उनसे लड़ाई झगड़ा किया और इस बात का वाद विवाद हुआ कि आप बिना बताए इस तरह से क्यों गए और इस तरह से परिवार की बदनामी आप क्यों कर रहे हैं, कहीं पे भी आप चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। इन सब बातों को लेके आक्रोशित होके उस बेटे ने, जो नौकर का कहना है कि गन्ने के खेत में एक कोयता था उसके हाथ में, बेटे के हाथ में, और एक तरफ से उसने अपने पिता को पकड़ के रखा था और गन्ने के खेत में बीचों बीच ले गया और घटना कारित की। और उसके बाद आकर उसने जो हथियार है वो उसी के खेत में जो है वो छुपाया, जिसकी निशानदेही से हमने उसको जब्त भी किया है। तो ये पूरा मामला था, इसमें बहुत मेहनत से काम किया गया है और इसमें जो डीएसपी हैं हमारी पल्लवी गौड़, उनके निर्देशन में, और टीआई सुनील लाटा और सब इंस्पेक्टर मोहित जो बैतूल बाज़ार प्रभारी भी हैं अभी फ़िलहाल, उनके निर्देशन में ये पूरा मामला जो है वो सुलझाया गया है। और इसमें फॉरेंसिक की भी विशेष मदद ली गई और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की भी मदद ली गई और इस तरह से पूरा मामले का खुलासा हुआ। जो वेपन यूज़ किया गया था, जो भी हथियार था, वो मिल गया है? हाँ, वो मिल गया है जी। प्रफुल्ल माकोड़े को क्या रोक है? प्रफुल्ल माकोड़े ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। जिस तरह से वो अपने पिताजी को एक खेत में ले गया और फिर जो घटना कारित की गई है वो उसी के द्वारा की। सागर टीवी न्यूज़ के लिए बैतूल से महेश चंदेल की रिपोर्ट। Greatman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and Western methods, and of course, fun as well as discipline. GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very live and organic place.